गुड इवनिंग साथियों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, बीइंग ए हिस्ट्री स्टूडेंट या साथियों तारीख़ का तालिब इल्म होने के नाते मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ कि एंशियंट टाइम से ही वर्ल्ड वाइड यानी ग्लोबली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का साथियों एक ग्रेट ट्रेडिशन या पर्सपेक्टिव हमें सोसाइटी में बहुत डीप लेवल पर साथियों मिलता रहा है। चाहे साथियों पब्लिक सेक्टर की बात कर लें, चाहे सर्विस सेक्टर की बात कर लें, चाहे पॉलिटिक्स की बात कर लें, चाहे साथियों इकोनॉमी की बात कर लें, या एज ए फर्स्ट प्रोड्यूसर के रूप में सोसाइटी के मेन पिलर्स की बात कर लें, तो फिर महिलाओं के बरक्स, महिलाओं के सापेक्ष पुरुषों की भूमिका, पुरुषों का वेटेज कहीं साथियों एज वाला, कहीं ज़्यादा मजबूती वाला या कहीं ज़्यादा लीड करने वाला मिलता रहा है। यद्यपि साथियों चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लें, चाहे केटल इंडस्ट्री की बात कर लें, चाहे साथियों कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर लें, या साथियों बहुत ही थकाऊ, बहुत ही उबाऊ और साथियों कभी ख़त्म नहीं होने वाले डे टू डे के कष्टप्रद साथियों घरेलू कामकाज की अगर बात करें तो फिर वहाँ भी महिलाओं द्वारा पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर बड़ी भूमिकाएं या बड़ी कुर्बानियाँ देने का साथियों हमें एक ग्रेट ट्रेडिशन हिस्ट्री में मिलता है। लेकिन साथियों हिस्ट्री राइटिंग की बात करें तो फिर साथियों इतिहास में महिलाओं की भूमिका के लिए या तो साथियों स्पेस लगभग रहा ही नहीं, या फिर अगर हमें मिलता भी है तो बहुत साथियों तंग दृष्टिकोण से गौण भूमिका में महिलाओं को दिखाया जाता रहा। साथियों प्रिमिटिव एज के बाद ही एंशिएंट टाइम से ही मिडिवल टाइम और मॉडर्न एज तक कंटिन्यूटी एंड चेंज के साथ साथियों फुल्ली डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच से या फुल्ली मेल बेस्ड एटीट्यूड से साथियों सोसाइटीज़ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का हमें एक बहुत लंबा और बहुत स्पष्ट इतिहास मिलता रहा है। साथियों पिछली लगभग एक शताब्दी में या एक शताब्दी से वर्ल्ड वाइड जो चेंजेस हमें सोसाइटीज़ में देखने को मिलते रहे हैं, चाहे साथियों फेमिनिस्टिक अप्रोच हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हो, या साथियों सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हों, या साथियों रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हों, या साथियों मानवीय दृष्टिकोण की बात हो, या डेमोक्रेटिक आइडियाज़ की बात हो, साथियों ह्यूमन राइट्स की बात हो, लॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट्स की बात हो, या साथियों इस पूरे दौर में महिलाओं ने जो अपनी कुर्बानियों द्वारा, अपनी सलाहियतों द्वारा, या साथियों अपने स्किल्स के द्वारा जो भूमिकाएं निभाई, उसके जो सकारात्मक परिणाम निकले, या साथियों उसमें जो उन्होंने परचम लहराया। इसी सीरीज में जैसे साथियों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में साथियों, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में, चाहे साथियों वॉर की दूसरी जो भूमिकाएं थी, उनमें अगर महिलाओं के इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो वो बहुत ही साथियों ग्लोरियस करने वाली भूमिकाएं थी, ग्लोरीफाई करने वाली भूमिकाएं थी। और वैसे भी साथियों पिछले दिनों जिस तरह के चाहे साथियों पूरा एक इकोनॉमिक
चेंजेस का दौर रहा हो, एक स्यूडो कैपिटलिज्म का दौर हो, चाहे मल्टी डायनेमिक सोसाइटीज़ का फेज हो, या साथियों एक कॉरपोरेटिव एटीट्यूड का फेज हो, या साथियों ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस रहे हों, तो फिर इस ज़माने में साथियों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के भी बियॉन्ड इंडिविजुअल जो कैपेसिटीज़ हैं साथियों, जो इंडिविजुअल क्षमताएं हैं, उनके तराश में उन क्षमताओं, उन स्किल्स, उस हुनर, या साथियों उस ज़माने की जो भी बेस्ट साथियों क्वालिटीज़ हैं, उनका परिवार के हित में, समाज के हित में, देश के हित में यूज करने की बात हो, तो साथियों अब बहुत स्तर पर, बहुत लेवल पर इस पर लोगों में सहमति है। और पूरा जो साथियों पोस्ट मॉडर्न एज का जो पूरा उसके बाद का जो टाइम है, तो अब ये मान लिया गया है कि अगर दुनिया के बेटर समाज बनाने हैं, दुनिया में हेल्दी सोसाइटीज़ डेवलप करनी है, दुनिया में रिसोर्सफुल सोसाइटीज़ लेकर आनी है, और साथियों संसाधन जुटाने हैं, या फिर अगर अच्छी क्वालिटी लाइफ जीनी है साथियों, अच्छे साथियों अगर हम कहें कि हुनर के साथ, और फिर ग्लोबली साथियों फिटेस्ट कोई मॉडल अगर साथियों सोसाइटी को देना है, तो फिर हमें दुनिया के जितने इंडिविजुअल्स हैं, जितने फ़र्द हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनके जो टॉप साथियों पोटेंशियल्स हैं, उनका समाज के हित में यूज़ करना ही होगा। एक बात और है साथियों, पिछले हजारों सालों की अगर प्रैक्टिस को देखा जाए, तो फिर साथियों पुरुषवादी एटीट्यूड से ये सब जिम्मेदारियां, चाहे वो परिवार के लालन पालन की हों, या परंपराओं और साथियों जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी रिवाज हैं, जो भी रस्में हैं, उनको मेंटेन करने के साथियों, चाहे उनको पूरा करने की जिम्मेदारियां हों, वो पुरुषों के कंधों पर ही नहीं है। और इस ज़माने में साथियों जबकि महंगाई का बहुत बड़ा ये दौर है, तो फिर प्रत्येक इंडिविजुअल को साथियों कम से कम अपने हिस्सेदारी की जो जिम्मेदारियां हैं वो निभानी ही चाहिए। इस पर एक बड़ी सहमति भी रही है, लेकिन बावजूद इसके साथियों आज भी चाहे साथियों रिलीजियस मिथ हों, चाहे साथियों ट्रेडिशंस के मिथ हों, या सोसाइटीज़ के मिथ हों, आज भी ये बड़े हर्डल्स हैं बहुत सारे सोसाइटी के पार्ट्स में कि क्या महिलाओं को खुलेआम ये भूमिका निभाने दिया जाए। और वैसे भी साथियों कई सोसाइटीज़ ने, कई और मिथ और रियलिटी के कॉन्फ्लिक्ट में तो पुरुष ने अपनी पुरानी खुददारी से भी इसे जोड़ा हुआ है। लेकिन साथियों इस सब के बावजूद आज जिस तरह से इस मल्टी डायनेमिक सोसाइटी में अकोमोडेट करने के लिए हम फैसिलिटेट हुए हैं, तो ऑप्शंस ये भी बढ़े हैं कि अब वर्क फ्रॉम होम भी साथियों किया जा सकता है। बहुत सारे हुनर के ऐसे वर्क हैं जिसके लिए किसी पब्लिक प्लेस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और कम से कम साथियों इस बात पर अब वर्ल्ड वाइड ये सहमति बनने लगी है कि अगर स्किल्स की बात करें, हुनर की बात करें, सलाहियतों की बात करें साथियों, क्वालिटीज़ की बात करें, तो उनका एनहांसमेंट होना ही चाहिए, वो तराशी ही जानी चाहिए। और अगर हमें साउंड क्वालिटी वाली और लीड करने वाली सोसाइटी डेवलप करनी है, तो साथियों फिर उसके लिए बिना डिस्क्रिमिनेशन के हमें साथियों एक प्योरिटी के मेयार से, प्योरिटी के दृष्टिकोण से सोसाइटी के सारे जो पार्ट्स हैं, सोसाइटी के जितने सेगमेंट्स हैं, उन सब के बेस्ट पोटेंशियल का यूज
करना ही होगा, उनकी उपादेयता में बिलीव करना ही होगा। और साथियों, अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो एक खुशहाल समाज, एक खुशहाल नेशन, एक खुशहाल परिवार के साथियों नए पैरामीटर्स, नए मानदंड सोसाइटी में तय होंगे ही। वैसे भी साथियों ये ज़माना बहुत महंगाई का, बहुत बोझिल वाला एक ज़माना है, और इसका सॉल्यूशन में अगर महिलाओं की भूमिका जेंडरलेस एटीट्यूड से साथियों हम उसमें बिलीव करने लगेंगे तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक हेल्दी साथियों पूरा अकोमोडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमें इसमें ज़रूर बिलीव करना चाहिए। और एक और है चीज़ साथियों, सोसाइटी में जब सब लोग अपने स्थायी करियर से साथियों जुड़ जाते हैं तो जब डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो फिर वो भी साथियों बहुत हद तक उसका सॉल्यूशन हो जाता है, वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाता है। यानी साथियों अपना एक परमानेंट करियर प्रत्येक इंडिविजुअल का साथियों बनना ही चाहिए, उनके हुनर का यूज होना ही चाहिए। भले ही साथियों उस तालीम के साथ तरबियत का ध्यान रखकर, एथिकल मोड का ध्यान रखकर, मॉरलिटी का ध्यान में रखकर, और उस पर्टिकुलर टाइम और स्पेस में उस सोसाइटी के लिए जो सबसे सूटेबल है साथियों उसका ध्यान में रखकर हमें ये कार्य करने पड़े। लेकिन हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बियॉन्ड सभी इंडिविजुअल की कैपेसिटी, उनके वर्दी पोटेंशियल का समाज के हित में यूज साथियों करना ही होगा, करना ही चाहिए। और इस पर हमें फुल्ली स्पिरिट के साथ हमारा बिलीव भी हो और हम इस पर वर्क भी करें। थैंक यू सो मच।